आप सबला जय जोहार, नमस्कार। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, मावली माता की, बूढ़ा देव की, आंगा देव की। आज मां दंतेश्वरी की इस पावन भूमि जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम के शुभारंभ समारोह में हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, श्री केदार कश्यप जी, हमारे संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरण सिंह देव जी, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और पूरे बस्तर क्षेत्र से इस समारोह में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, कलाकार बंधुओं और मीडिया के मित्रों, बंधुओं, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम के निमंत्रण को स्वीकार की और आज अपना अमूल्य समय निकालकर यहां पर पधारी है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सब लोगों से भी आग्रह है कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपका यह आगमन केवल एक औपचारिक उपस्थिति नहीं है, यह बस्तर के लिए आशीर्वाद, जनजातीय समाज के लिए सम्मान और माता बहनों के लिए अपनत्व है। आपका जीवन इस बात की प्रेरणा है कि मेहनत, प्रतिभा और आत्मविश्वास से बड़ी सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं। बंधुओं, आज हो रहा बस्तर पंडुम का शुभारंभ बस्तर और छत्तीसगढ़ के साथ ही संपूर्ण जनजातीय संस्कृति के लिए गौरव का क्षण है। आज का यह ऐतिहासिक अवसर बस्तर की आत्मा के उत्सव का दिन है। यह बस्तर की संस्कृति के गौरव और आत्मसम्मान के उत्सव का दिन है। बस्तर पंडुम केवल एक आयोजन नहीं है, यह बस्तर के जनजातीय समाज के जीवन, उनकी आस्था, बोली, भाषा, नृत्य, गीत, वेशभूषा, खान पान और उनके जीवन दर्शन का जीवंत प्रतिबिंब है। यह मंच हमारे कलाकारों को अपनी कला पर गर्व करने का अवसर देता है। यह आयोजन पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि बस्तर केवल जंगलों की धरती नहीं बल्कि समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की धरती है। बंधुओं, पिछले वर्ष बस्तर पंडुम 2025 ने इतिहास रचा। बस्तर संभाग की सभी 1885 ग्राम पंचायतों से लगभग 47,000 कलाकारों ने इसमें भाग लिया था। यह आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। यह उपलब्धि किसी सरकार की नहीं, यह उपलब्धि बस्तर के कलाकारों, युवाओं और जनजातीय समाज की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की प्रेरणा से इस वर्ष बस्तर पंडुम को और अधिक भव्य बनाया गया है। इस बार 54,000 से अधिक कलाकारों ने पंजीयन कराया है। पहले जहां 7 विधाएं थी, अब 12 विधाओं में प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसमें जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य प्रदर्शन, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला, पेय पदार्थ, व्यंजन, आंचलिक साहित्य और बस्तर की अमूल्य वन औषधियां भी यह बताती हैं कि बस्तर की संस्कृति कितनी जीवंत और समृद्ध है। बंधु, एक समय था जब बस्तर को नक्सलवाद और हिंसा के लिए जाना जाता था। विकास यहां तक पहुंच नहीं पाता था।
लोगों के मन में भय था, भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डर की जगह भरोसे ने ले ली है, हिंसा की जगह विकास ने ले ली है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के दृढ़ संकल्प से हमने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के संपूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। आज का बस्तर में बदलाव साफ दिखाई देता है। जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, आज वहां स्कूल की घंटी बजती है। जहां कभी तिरंगा नहीं लहरा पाया, आज वहां राष्ट्रगान की गूंज सुनाई देती है। गणतंत्र दिवस को बस्तर संभाग के अति संवेदनशील गांव में पहली बार तिरंगा फहराया गया। यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है। बंधुओं, हमारी नई पुनर्वास नीति ने भी बड़ा बदलाव लाया है। जो लोग कभी बंदूक के रास्ते पर थे, आज वे सम्मान के साथ समाज की मुख्य धारा में लौटे हैं। हमारा लक्ष्य शांति स्थापित करते हुए बस्तर का समग्र विकास करना है। नियत नीलनार योजना, प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से दुर्गम इलाकों तक सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार की सुविधाएं पहुंच रही हैं। चिल्कापल्ली, तेमेनार, हांदावाड़ा जैसे गांवों में जहां वर्षों से अंधेरा था, आज पहली बार वहां बिजली की रोशनी पहुंची है। यह आशा, विश्वास और भविष्य का उजाला है। बंधुओं, बस्तर की पहचान जंगल और पहाड़ के साथ ही यहाँ के वनोपज हैं। हमने तेंदुपत्ता संग्रहण पर दर बढ़ाई है। चरण पादुका योजना फिर से शुरू की है। यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। वन धन केंद्रों के जरिए वनोपज को उचित मूल्य और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा प्रयास है जनजातीय समाज आत्मनिर्भर बने, उनकी मेहनत और हुनर को वैश्विक पहचान मिले। माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने बस्तर को भारतीय संस्कृति का गहना बताया है। इसे देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक उत्साहित रहते हैं। बस्तर के धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल किया है। चित्रकूट, तीरथगढ़, कांगेर घाटी, कोटमसर गुफाएं ये केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि बस्तर की पहचान है। हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति में जनजातीय क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी है। यहाँ निवेश, रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर बन रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन यह साबित करने के लिए कि यहाँ का युवा अब हथियार नहीं, खेल और कला के माध्यम से अपनी पहचान बना रहा है। लाखों युवाओं और महिलाओं की भागीदारी इस बदलाव का सबसे मजबूत प्रमाण है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपका आज यहाँ आना बस्तर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आपकी उपस्थिति से हमारे कलाकारों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारी बेटियों के सपनों को उड़ान मिलेगी और बस्तर को एक नई ऊर्जा मिलेगी। अंत में मैं एक बार फिर माननीय राष्ट्रपति महोदय का छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं बस्तर के सभी कलाकारों, आयोजकों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनता को भी बधाई देता हूं जिन्होंने बस्तर पंडुम को इतना भव्य और ऐतिहासिक बनाया है। बस्तर पंडुम केवल एक उत्सव नहीं, यह बस्तर की आत्मा है। आइए हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की इस पहचान को और मजबूत करें। हम सब मिलकर बस्तर को शांति, समृद्धि और संस्कृति का एक ऐसा केंद्र बनाएं जिस पर छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश को गौरव हो। आज के इस कार्यक्रम के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपना कीमती समय निकाला। मैं फिर से एक बार पूरे बस्तर वासियों, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के तरफ से उनका बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री विष्णुदेव साई जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, माननीय टोकन साहू जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, श्री अरुण साहू जी, ऑनरेबल डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, श्री विजय शर्मा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़,
केदार कश्यप जी, मिनिस्टर छत्तीसगढ़, श्री राजेश अग्रवाल, मिनिस्टर छत्तीसगढ़, श्री क्रियान सिंह देव, ऑनरेबल एमएलए ऑफ जगदलपुर। भाइयों और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। आज बस्तर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध धरती पर बस्तर पांडुम 2026 के शुभारंभ अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है। सर्वप्रथम मैं इस गरिमामय आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति ने इस महोत्सव को राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया है। यह बस्तर, छत्तीसगढ़ और यहाँ की जनजातीय समाज के लिए गर्व का अवसर है। मैं इस सुंदर और भव्य आयोजन के लिए सभी को बधाई देता हूँ। बस्तर पंदुम को कोई साधारण मेला नहीं है, यह हमारी लोक संस्कृति का उत्सव है। यहाँ के लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक पहनावा, आभूषण, ढोल, नगारे और हमारे पारंपरिक व्यंजन सब मिलकर बस्तर की सुंदर तस्वीर दुनिया को दिखाते हैं। गौर नृत्य, परधुनी नृत्य और भाणिया नृत्य जैसे नृत्य बस्तर की सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक है। इस तरह के महोत्सव इन परंपराओं की नई पीढ़ी से जुड़ने का सशक्त माध्यम बनता है। बस्तर की पहचान उसकी जनजातीय संस्कृति है। यहाँ गौर, मुड़िया, मारिया, हलवा और भट्टा समाज के लोग पीढ़ियों से अपनी परंपराओं को सहेजने आए हैं। यहाँ के लोग जल, जंगल, जमीन और प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जीते हैं। यही बस्तर की सबसे बड़ी ताकत है। यह आयोजन स्थानीय कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। गांव-गांव के कलाकार यहाँ आकर अपनी कला दिखाएंगे, जिससे न केवल उनकी पहचान बढ़ेगी बल्कि उन्हें सम्मान और आजीविका का साधन भी प्राप्त होगा। हमारी लोक कला भी तभी जिंदा रहेगी जब कलाकार खुशहाल होंगे। मैं विशेष रूप से डोकरा कला का उल्लेख करना चाहूंगा। डोकरा कला छत्तीसगढ़ के शान है। बस्तर में बनने वाली डोकरा के मूर्तियां देश विदेश में पसंद की जा रही है। छत्तीसगढ़ के इस पारंपरिक और विशिष्ट शिल्प कला की मांग देश और विदेश में बढ़ रही है। यह हमारे जनजातीय शिल्पकारों के मेहनत और कौशल का प्रमाण है। बस्तर के संस्कृति केवल छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि पूरे भारत की लोक परंपराओं और विविधता का प्रतीक है। यहाँ का जनजातीय समाज हमें प्राकृतिक जीवन, सह अस्तित्व और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, तब बस्तर के जनजातियों प्राकृतिक संसाधनों, संतुलित उपयोग और पर्यावरण संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि बस्तर पंदुम बस्तर की संस्कृति के देश और दुनिया तक पहुंचाएंगे। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों की अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करेगा और बस्तर की विकास की नई राह दिखाएंगे। अंत में मैं बस्तर पांडुम के शुभारंभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह महोत्सव निरंतर प्रगति करे और बस्तर की समृद्ध संस्कृति को नई ऊंचाई तक ले जाए, यही मंगल कामना है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। और अब पूरे सम्मान और तालियों की जोरदार आवाज के साथ हम माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उनके प्रेरक संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया।
बस्तर पंडुम 2026 के इस भव्य समारोह में मंच में उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री दखन साहू जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री केदार कश्यप जी और श्री राजेश अग्रवाल जी, विधानसभा सदस्य श्री किरण सिंह देव जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, जय जोहार। मां दंतेश्वरी की जय। सियान सजन, दादा दादी मन के जोहार और पीला मन के मोचो आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े बस्तर पंडुम महोत्सव में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। इसीलिए मां दंतेश्वरी देवी के इस पुण्य क्षेत्र में आने का अवसर मिला, इसीलिए दंतेश्वरी देवी को बहुत बहुत नमन करती हूँ और इसको मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। मैं यहाँ के सभी बच्चियों, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ जब आए मुझे लग रहा है कि 5000 से ज्यादा बच्चियां इतने सुंदर सांस्कृतिक समारोह में हम लोगों को आप्यायित किया, स्वागत किया, इसलिए उन बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ यहाँ जब हम एयरपोर्ट में उतरे, वहाँ से जब रास्ते पे आ रहे हैं, यहाँ का संस्कृति का झलक, संस्कृति का जो भव्यता मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ ये संस्कृति से भरा, संस्कृति से धनी है। इसीलिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के परंपरा को मैं नमन करती हूँ। मैं जब भी छत्तीसगढ़ आती हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने घर आई हूँ। यहाँ के लोगों से जो अपनेपन और स्नेह मुझे मिलता है, वो मेरे लिए अनमोल है। ये ऐसे कई नायकों की धरती है जिन्होंने भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। मैं ऐसे सभी सुबूतों की, उनके स्मृति को सादर नमन करती हूँ। बस्तर की सुंदरता को देखकर लगता है कि मां दंतेश्वरी ने स्वयं इसे अपने हाथों से सजाया है। मैं यहाँ जब आ रही थी, वहाँ बहुत सारा स्टॉल मैंने देखा। स्टॉल में पहले मुझे देवी देवताओं का नमस्कार करने को मुझे मौका मिला। साथ ही साथ यहाँ का कलाकार, यहाँ का कला, यहाँ का आर्टिस्टिक, यहाँ के कल्चर को देखने को मिला। ये इसीलिए ये छत्तीसगढ़ जो भारत के मानचित्र में जो पिछड़ा मान जाता था, लेकिन वो ऐसे नहीं है। ये भव्यता को कोई देखे कि मुझे लगता है ये भारत वर्ष में ये छत्तीसगढ़ एक ऐसे राज्य है जहाँ भव्यता से परिपूर्ण, संस्कृति से परिपूर्ण। ये संस्कृति को बनाए रखने के लिए ये जो भव्य समारोह मनाया जाता है, इसलिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी तरह के सभ्यता, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ आदिवासी जनता के से परिपूर्ण है। आदिवासियों का संस्कृति अनमोल है। ये बहुत पुराना है, लेकिन बहुत मीठा है, क्योंकि आदिवासी केवल सिंगल डांस नहीं करते, एक कम्युनिटी डांस करते हैं। एक साथ रहने के लिए पसंद करते हैं, एक साल उत्सव मनाने के लिए पसंद करते हैं। ये जो इंक्लूसिविटी, ये जो समता, ये देखने के लिए जो देखे नहीं,
छत्तीसगढ़ के ये पनडुब्बी महोत्सव को देखना चाहिए, वहां से सीखना चाहिए। मौसम बदलने के साथ प्रकृति मानो करवट लेती है और यहाँ के लोग उत्सव मनाते हैं। जब इस उर्वर धरती में किसान बीज छिड़कते हैं तब ये पनडुब्बी होता है। जब आम का मौसम आता है तब ये पनडुब्बी होता है। बस्तर के लोग जीवन को उत्सव के रूप में जीते हैं। जीवन जीने का ये तरीका सभी देशवासी बस्तर के निवासियों से सीख सकते हैं। पिछले वर्ष आयोजित बस्तर पनडुब्बी के माध्यम से बस्तर की जनजातीय संस्कृति की झलक देश भर के लोगों ने देखा है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष के पनडुब्बी में 50,000 से अधिक लोगों द्वारा जनजातीय संस्कृति तथा जीवन शैली से जुड़े अनेक प्रदर्शन किए जाएंगे। इसका झलक तो मैं आते ही देख लिया। बस्तर की जनजातीय संस्कृति से देशवासियों को अवगत कराने के इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। बस्तर क्षेत्रों में एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनने की प्रचुर क्षमता है। यहाँ के उत्साही लोग और उनकी प्राचीन संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, जल प्रपात और गुफाएं पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से पर्यटक यहाँ आना जरूर पसंद करेंगे। आजकल दुनिया भर में होम स्टे एक नई प्रकार के पर्यटन के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। मुझे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में अनुकूल कदम उठा रही है। देवियों और सज्जनों, बस्तर की सुंदरता और यहाँ की संस्कृति हमेशा से लोगों को आकर्षण कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से 4 दशकों तक ये क्षेत्र माओवादी से ग्रस्त रहा था। इस कारण यहाँ के निवासियों ने अनेक कष्ट झेले। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के युवाओं, आदिवासियों और दलित भाई बहनों को हुआ है। भारत सरकार की माओवादी आतंक पर निर्णायक कार्रवाई और परिणाम स्वरूप वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, जिससे नागरिकों के जीवन में शांति लौट रही है। मुझे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में पहले माओवादी से प्रभावित लोग रहते थे और वो लोग आज आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं और सामान्य जीवन जी सके। उनके लिए अनेक विकास और कल्याणकारी योजनाएं चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की नियत नेल्ला नार योजना ग्रामीणों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार के प्रयास और इस क्षेत्र के लोगों के सहयोग के बल पर आज बस्तर में विकास का नया सूर्योदय हो रहा है। गांव-गांव में बिजली, सड़क, पानी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। वर्षों से बंद विद्यालय फिर से खुल रही है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत ही सुखद तस्वीर है जो सभी देशवासियों में खुशी का संचार कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, मैं हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटे सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मेरा उनसे अनुरोध है कि देश के संविधान और लोकतंत्र में वे पूरे आस्था रखें। लोगों के
जो लोग बरगला रहे हैं उन लोगों को विश्वास ना करे, संविधान के ऊपर आस्था रखे। बस आपको इस व्यवस्था में विश्वास रखते हुए मेहनत व लोगों से आगे बढ़ना है। ये लोकतंत्र की ताकत है कि ओडिशा के एक छोटे से गांव की मेरे जैसा एक बेटी भारत की राष्ट्रपति के रूप में आपको संबोधित कर रही हूं। आप में मेरे से ज्यादा हौसला है, ज्यादा ताकत है, ज्यादा सहयोग है। सरकार आपके लिए समर्पित है। ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए, जो पिछड़े रह गए, अंडर प्रिविलेज के लिए और समर्पित है। इसीलिए मुझे लगता है इसका सुविधा लेना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए, मुख्य धारा में आना चाहिए और सरकार के योजना को उपभोग करना चाहिए। गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों का कल्याण करना सरकार की विशेष प्राथमिकता है। ये अंत्योदय है। जो पीछे रह गए हैं उनको पहले उदय करना, उनको पहले सहयोग करना, ये सरकार का मंशा है। पीएम जनमन योजना और धरती व जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पिछले जनजातियों के गांव को विकास से जुड़ा जा रहा है। शिक्षा व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास की आधारशिला है। मैं जो भी जनजातीय भाई बहनों से मिलती हूँ, इनको शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने का प्रयत्न करती हूँ। जनजातीय क्षेत्रों के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए उन क्षेत्रों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। मेरे सभी माता पिता और अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं। इसी से छत्तीसगढ़ और भारत का भविष्य उज्जवल होगा। अपना भविष्य, बच्चों के भविष्य उज्जवल होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ और पूरा देश का भविष्य भी उज्जवल हो सकेगा। इस क्षेत्रों के लोगों ने भाईचारे और समाज सेवा के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में इस क्षेत्र के डॉक्टर बोधुरी ताती तथा डॉक्टर रामचंद्र गढ़वाले और उनकी पत्नी सुनीता गढ़वाले शामिल है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये पुरस्कार महिला सशक्तिकरण, आदिवासी उत्थान, समाज सेवा और अत्यंत सुदूर आदिवासी इलाकों में मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए दिए जाएंगे। निस्वार्थ सेवा करने वाले ऐसे लोगों के बल पर ही हमारा समाज एक समावेशी और संवेदनशील समाज बन पाएगा। देवियों और स्वजनों, छत्तीसगढ़ की प्राचीन परंपराओं के गहरी जड़ें आज भी जीवंत बनी हुई है। मां दंतेश्वरी का समर्पित वस्त्र दशहरा जनजातीय संस्कृति और भाईचारे का अनूठा उदाहरण है। हमें अपना गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेते हुए स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करना है। विकास का वही मॉडल सफल है जो विरासत को संजोते हुए आगे बढ़े। मैं राज्य के सभी निवासियों, विशेषकर युवाओं और से अनुरोध करती हूँ, वे अपने विरासत का संरक्षण करते हुए आधुनिक विकास को अपनाएं। बस्तर के इस क्षेत्रों में अकुत प्राकृतिक संपदा है। यहाँ के लोग लगनशील तथा मेहनती है। मैं इस क्षेत्र के सभी लोगों, विशेषकर युवाओं से अपील करती हूँ कि वे राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी और विकास योजनाओं का लाभ उठाएं। अपनी प्रगति और खुशहाली, राज्यों की प्रगति और खुशहाली भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आप सब जय जय छत्तीसगढ़ महतारी की भावना के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इससे भारत माता का गौरव बढ़ेगा
मेरी प्रार्थना है कि मां दंतेश्वरी की असीम कृपा सभी देशवासियों पर बनी रहे, सभी राज्यवासियों पर बनी रहे और आपका भविष्य उज्जवल रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छत्तीसगढ़िया, 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 जय छत्तीसगढ़।